क्या झूठ बोलना पाप है? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, बेटा, झूठ अपने आप में पाप नहीं होता, पाप बनता है उसका भाव। अगर झूठ किसी का नुकसान करने के लिए बोला जाए, किसी को धोखा देने के लिए बोला जाए, तो वो झूठ घोर पाप बन जाता है। लेकिन अगर वही झूठ किसी की जान बचाने के लिए हो, किसी का मन टूटने से बचाने के लिए हो, तो वो झूठ नहीं, करुणा बन जाता है। भगवान कर्म देखते हैं, शब्द नहीं। आपका मन क्या चाहता है, यही सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन आखिरी बात बहुत जरूरी है। जो लोग हर बात में झूठ बोलते हैं, उनका अंतरात्मा धीरे धीरे मर जाती है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में एक ऐसी बात है जो आपका सोचने का तरीका बदल देगी। तो मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक बोला जाने वाला शब्द है सत्य, और सबसे अधिक किया जाने वाला अपराध माना जाता है झूठ। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि झूठ बोलना पाप है और सत्य बोलना पुण्य। लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, परिस्थितियां बदलती हैं, तो मन के भीतर एक प्रश्न उठता है, क्या हर झूठ पाप होता है? और क्या हर सत्य धर्म होता है? यहीं से आध्यात्मिक समझ की शुरुआत होती है। झूठ क्या है? झूठ केवल एक वाक्य नहीं है। झूठ केवल असत्य बोल देना नहीं है। झूठ तब बनता है जब मन, वाणी और उद्देश्य तीनों में विकार आ जाए। अगर वाणी में असत्य है लेकिन मन में करुणा है और उद्देश्य किसी का कल्याण है, तो वो झूठ पाप नहीं बनता। महाराज जी कहते हैं, पाप शब्द में नहीं, शब्द के पीछे छिपे स्वार्थ में होता है। जब झूठ पाप बनता है, झूठ पाप तब बनता है जब आप किसी को धोखा देने के लिए बोलते हैं, आप अपने स्वार्थ के लिए सत्य को छिपाते हैं, आप किसी का अधिकार छीनने के लिए असत्य बोलते हैं, आप खुद को बचाने के लिए किसी और को फंसा देते हैं। ऐसा झूठ मनुष्य के चरित्र को खोखला कर देता है। ऐसा झूठ आत्मा पर बोझ बन जाता है, और ऐसा झूठ धीरे धीरे इंसान को भीतर से तोड़ देता है। और जब झूठ पाप नहीं होता, प्रश्न आता है, क्या ऐसा भी झूठ होता है जो पाप नहीं है? उत्तर है हाँ। जब कोई मां अपने बच्चे से कहती है, डर मत, सब ठीक हो जाएगा, जबकि परिस्थिति कठिन है, ये झूठ नहीं है, ये आश्वासन है, ये ममता है। जब कोई डॉक्टर मरीज से कहता है, हिम्मत रखो, इलाज संभव है, ताकि उसका मन टूट न जाए, ये झूठ नहीं है, ये करुणा है। जब कोई व्यक्ति किसी को सच्चाई बताकर उसे मानसिक रूप से तोड़ सकता है और वो सच्चाई न बोलकर उसे संभाल लेता है, तो महाराज जी कहते हैं, वो असत्य नहीं, धर्म है। क्या सत्य हमेशा बोलना चाहिए? ये बहुत गहरा प्रश्न है। शास्त्र कहते हैं, सत्य ब्रूयात, प्रिय ब्रूयात, अर्थात सत्य वही बोलो जो प्रिय हो। अगर आपका सत्य किसी का दिल तोड़ दे, किसी को अपमानित कर दे, किसी को आत्महत्या तक पहुंचा दे, तो वो सत्य नहीं, हिंसा बन जाता है। महाराज जी कहते हैं, जो सत्य करुणा से रहित हो, वो अहंकार है। आदतन झूठ बोलने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम, जो व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है, वो धीरे धीरे दूसरों को नहीं, खुद को धोखा देने लगता है। उसकी अंतरात्मा कमजोर पड़ जाती है, उसे सही और गलत में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। उसके भीतर भय, चिंता और अशांति घर कर लेती है। महाराज जी कहते हैं, जिस दिन मनुष्य अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना बंद कर देता है, उसी दिन उसका आध्यात्मिक पतन शुरू हो जाता है। भगवान क्या देखते हैं? भगवान आपके शब्द नहीं गिनते, भगवान आपके भाव पढ़ते हैं। अगर आप झूठ बोलते हैं, लेकिन भीतर से आप किसी को बचाना चाहते हैं, किसी का भला चाहते हैं, किसी को पीड़ा से बचाना चाहते हैं, तो भगवान वहां अपराध नहीं देखते। लेकिन अगर आप चालाकी से झूठ बोलते हैं, अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, सत्य को ढाल बनाकर अहंकार पालते हैं, तो वही कर्म आपको बांध देता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, झूठ से बचो, लेकिन उससे पहले उस लालच से बचो जो तुम्हें झूठ बोलने पर मजबूर करता है। मन शुद्ध होगा तो वाणी अपने आप शुद्ध हो जाएगी।
सत्य कोई शब्द नहीं, सत्य एक अवस्था है। और जब मनुष्य उस अवस्था में जीने लगता है तो न झूठ उसे गिरा पाता है और न सत्य उसे अहंकारी बना पाता है। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार झूठ अपने आप में पाप नहीं होता, पाप बनता है उसका भाव। भगवान शब्द नहीं देखते, वे मनुष्य की नियत और उद्देश्य देखते हैं। अगर झूठ किसी को धोखा देने, नुकसान पहुंचाने, स्वार्थ साधने या अहंकार दिखाने के लिए बोला जाए तो वही झूठ पाप बन जाता है। ऐसा झूठ इंसान की अंतरात्मा को कमजोर करता है और जीवन में अशांति लाता है। लेकिन यदि झूठ करुणा, दया या किसी को बचाने के भाव से बोला जाए, जैसे किसी का मन टूटने से रोकने के लिए या किसी को आशा देने के लिए, तो वो झूठ पाप नहीं बल्कि धर्म बन जाता है। इसी तरह हर सत्य भी धर्म नहीं होता। यदि कठोर सत्य किसी को तोड़ दे या पीड़ा दे तो वो सत्य भी हिंसा बन सकता है। शास्त्रों का सार यही है कि सत्य वही है जो कल्याणकारी हो और कर्म वही शुद्ध है जिसमें भाव शुद्ध हो। इसलिए जीवन में झूठ से ज्यादा बचने योग्य चीज है वो लालच और स्वार्थ, जो इंसान को झूठ बोलने पर मजबूर करता है। मन शुद्ध होगा तो वाणी अपने आप शुद्ध हो जाएगी। यही प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षा का सार है। प्रेमानंद जी महाराज ये समझाते हैं कि मनुष्य को हर समय शब्दों की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने अंतर्भाव पर ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को पवित्र रखता है उसे झूठ और सत्य के बीच उलझन नहीं रहती, क्योंकि उसका हर कर्म कल्याण की दिशा में होता है। बार बार झूठ बोलने से मन में डर, अशांति और अपराध बोध पैदा होता है, जबकि सच्चे भाव से किया गया कर्म मन को हल्का और शांत बनाता है। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में ऐसा मार्ग चुनो जहां कम से कम झूठ बोलना पड़े और जहां बोलना पड़े वहां भी किसी का अहित न हो। सत्य को अहंकार मत बनाओ और झूठ को आदत मत बनाओ। जब मनुष्य इस संतुलन को समझ लेता है तब वो न पाप के भय से जीता है और न ही अपने कर्मों को लेकर पश्चाताप में डूबता है। अंत निष्कर्ष यही है कि सत्य और असत्य का मूल्यांकन शब्दों से नहीं, भाव से होता है। जो भाव शुद्ध है वही धर्म है और जो भाव दूषित है वही पाप। यही प्रेमानंद जी महाराज की वाणी का सार और जीवन को सही दिशा देने वाला संदेश है। अगर आपको ये विचार अच्छे लगे हों, अगर प्रेमानंद जी महाराज की ये वाणी आपके मन को थोड़ा सा भी छू गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक संदेश को उन लोगों तक पहुंचाता है जिन्हें आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही सच्ची, सरल और जीवन बदल देने वाली भक्तिवाणी, कथा और आध्यात्मिक ज्ञान, तो अभी संजू वर्ल्ड जॉन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।